सो बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन। एज यू नो हमारी रिवीजन चल रही है ना। मोस्टली हमने सभी टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। इन ऑन ट्यूसडे आई थिंक वी रिवाइज 6 क्वेश्चंस, है ना, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल रिवाइज टुडे। बाकी के क्वेश्चन हम आज रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ हम कॉम्पोजिशन भी रिवाइज करेंगे। ओके, सो बी रेडी, जस्ट अ मिनट। So first is the turn of, I am going to call Sahib Veer Singh. Sahib Veer Singh, बेटा unmute yourself. बेटा जिसको मैम कॉल करेंगे ना बस वही बच्चा अनम्यूट होगा। हाँ जी बेटा, रीड द क्वेश्चन नंबर 1। What? द वट के बाद क्या वर्ड है? वट के बाद कौन सा वर्ड है? डज। What does? What does the happy child do? do? What does the happy child do? Happy child क्या करता है? What is the answer? What is the answer? बाय मिस्टेक मैम से शेयर हो गया आंसर, अदरवाइज आपसे ही सुनना था। हाँ जी। Laughs and play the whole day long. होल डे का मतलब क्या होता है? What is the meaning of whole day? ये होल डे का क्या मीनिंग है? होल डे मीन्स सारा दिन। सारा दिन। सारा दिन। मुझे लगता है आपने देख के आंसर बोला, अदरवाइज आपको शायद नहीं आता था। आपको आता था खुद से आंसर? यस मैम। आता था? रिपीट अगेन, फिर से बोलो, स्क्रीन की तरफ देखे बिना बोलो आंसर। The happy child laughs and play the whole day long. Okay, very good. The whole day long means सारा दिन। Pearl, next is the turn of Pearl. The bubble. No बेटा, question number 2. बोलो दिन में हाउस ऑफ सिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, अपने आप पढ़ो, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम मम्मा। मम्मा से हेल्प नहीं लेनी। नहीं बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ो। In a house of straw. STICKS क्या वर्ड है? Sticks. Who lived in a house of 6? What is the answer? Monu lived in a straw. सारा क्वेश्चन में से देख के ही बोलना है बस। अब आपने रिपीट अगेन। कौन रहता था 6 हाउस में? Monu lived in a house of straw. स्ट्रॉ कैसे आएगा क्वेश्चन में? 6 वर्ड है बेटा। हाँ जी, वेरी सिंपल आंसर। आपको कितनी बार बताया, जब भी हु वर्ड आता है, हु का मतलब कौन, तो एक ही वर्ड होता है आपका आंसर का। रेस्ट ऑफ द लाइन यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन। देखो इसमें आपने सिर्फ मोनू वर्ड लर्न करना है, उसके बाद लिव इन अ हाउस ऑफ 6 तो आप क्वेश्चन में से देख के भी कर लोगे, है ना। मानवी सिंह,
Who is the child with the ID Manvi Singh? Manvi Singh. Eknoor Singh. Eknoor. यस मैम बोल दे। यस मैम। हाँ जी एकनूर। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी मैम। हाँ जी बेटा रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीडिंग और बेटा है वाला दो। देखो मैम ने कर्सर रखा है ना यहाँ पे। हाँ जी। What did the bubble, the straw, and the shoe want? Want. to It's बेटा want. WANT want. what to do? आप ऐसे बोल रहे हो डू, जैसे आपने डू के बाद फिर से कुछ बोलना है। आपकी रीडिंग ऐसे, मेरी लिसन टू मी, लिसन टू मी। जब आपकी रीडिंग होती है ना तो आप पता चलना चाहिए कि अब आपने बोलना बंद करना है। देखो मैम को सुनो। What did the bubble, the straw and the shoe want to do? है ना? Want means, what is the meaning of want? The straw and the shoe wanted to do. हाँ जी, क्या करना चाहते थे वो? Want मतलब कुछ चाहना। तो वो क्या करना चाहते थे? चल आंसर दे पुत्र। The bubble, the straw and the shoe the river. आगे शू के बाद क्या बोला? किसके बाद बोल मैंने? शू के बाद एंड द शू wanted to cross the river. wanted to cross the river. Yes. देखो कितना आपने क्वेश्चन में से देख के लिखना है। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। और want की जगह क्या आ गया? wanted। क्योंकि क्वेश्चन में क्या वर्ड है? क्वेश्चन में क्या है? डिड वर्ड है। वेरी गुड, सहजपाल हैज गिवन द आंसर। क्वेश्चन में डिड वर्ड है तो आंसर में वांटेड हो गया। वांटेड टू क्रॉस द रिवर। वेरी गुड, हु आर गिविंग द आंसर। बेटा ये वेंट इनटू द फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। ये किसने लिखा है? वेंट, मनवीर कौर। इसमें ये थोड़ी पूछा कि वो कहाँ गए थे, इसमें ये पूछा कि वो क्या करना चाहते थे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वो क्वेश्चन था कि वेयर डिड द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू गो वन डे। ये हमने इससे पहले वाली क्लास में रिवाइज किया था कि वो कहाँ गए थे। उसका आंसर है वेंट इनटू द फॉरेस्ट। ओके, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नेक्स्ट, परनीत कौर। Yes, ma'am. कौर, हाँ जी बेटा, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। What? Why? No, it's not why. Question number 4. What? Hmm. What did the big WF Big के बाद क्या Wolf. वर्ड है? wolf Hmm. say to Hmm. the pig? What did the big wolf say to the pigs? Say means, say means कहना। वो क्या कहते हैं उनको, पिग्स को? The big wolf said, I will puff blow your house down. Please speak again. थोड़ा सा फिर से बोलो। I will huff and puff and I will huff and puff blow you house. Blow your house. You house नहीं, blow your house down. ठीक है? तो क्या कहा था बिग वुल्फ ने पिग्स को कि मैं हफ एंड पफ मींस
जोर जोर से सांस ले। विवान गुप्ता ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, उसने प्रॉपरली इन्वर्टेड कोमास भी लगाए हैं, फिर उनको क्लोज भी किया है। वेरी गुड। द बिग वुल्फ सेड, देखो इतना लिखा, द बिग वुल्फ सेड, उसके बाद ये कोमा है, दीज आर इन्वर्टेड कोमास। ओके, यहाँ पे थोड़े ये लैपटॉप में ना उल्टे लगते हैं, अदरवाइज आपने इस साइड को लगाने हैं, ठीक है, जैसे मैम ने आपको शेयर किया था नोटबुक का पेज। आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ओके, कब हम ऐसे करते हैं, जब किसी की कही हुई कोई बात होती है, उसके डायलॉग्स होते हैं, उनको इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है। कार्तिक, कार्तिक, अरे मेरे कुछ हो ही नहीं रहा। कार्तिक, यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Soon, whose house was the strongest? Whose house was the strongest? Whose means किसका? Very good. What is the answer? मतलब किसका घर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? गोनू हाउस। गोनू हाउस। गोनू हाउस लिखोगे? गोनू घर, गोनू हाउस मीन्स गोनू घर। Something is missing in your answer. Complete करो। गोनू हाउस मीन्स गोनू घर। Strongest. Let me check the chat box, क्या लिख रहे हैं बच्चे? Yes, very good रियांश, उदयवीर। गोनूज आएगा बेटा, नॉट ओनली गोनू। गोनू का घर, आपको बताया इस अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब है क। गोनू का घर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो इसमें भी आपने यही वर्ड लर्न करना है, गोनूज। रेस्ट ऑफ द लाइन यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन। गोनूज हाउस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ ग्रेस। ग्रेस, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ जी, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the straw house स्ट्रॉ के बाद हाउस कहाँ पे है? Why did the straw break? Why did the straw break? What is the meaning of break? टूटना। टूटना। स्ट्रॉ क्यों टूट गई थी? ये क्वेश्चन हमने पहले भी रिवाइज किया है। शू ने उसके ऊपर जंप की। हाँ, बस अब इसको इंग्लिश में बता दो। शू jumped on the straw. No, your answer is not complete. It's incomplete answer. This is not the proper way to give the answer. Prabhvir Singh, good. He has given the full answer. उसमें डाउनवर्ड नहीं आना। करण, श्लोक, बेटा ब्रोक वर्ड आना, ब्रेक नहीं आना। The straw break. Straw break the. Beta, you haven't learned. Learn it again. Riyansh. Riyansh. Yes, ma'am. हाँ जी, give the answer. Why did the stick break? Stick है, straw है. Why did the straw break? straw break. broke break क्योंकि did है ना, जब did अंदर ना भी फॉर्म चेंज हो जाती है, ई का की बन जाना ओ, बाकी सारा सेम हो जाता है। हाँ जी रियांश, इन्हें की बना ना ओ,
द स्ट्रॉ, Yes, ma'am. हाँ जी, स्पीक द आंसर। मैम प्लीज डोंट हेल्प, आई विल गाइड हिम, बता दूंगी मैं उसको मैम। हाँ जी रियांश, हरी अब बेटा। Why did व्हाई डिड, the why did the straw house down? हाउस तो है ही नहीं उसमें, हाउस वर्ड कहाँ लिखा है? व्हाई डिड द स्ट्रॉ ब्रेक? The straw ब्रेक का क्या करोगे? ब्रोक, the straw broke वाई वाले में बताया ना, रीजन बताना होता है, क्योंकि, बिकॉज, did बेटा लर्न इट, म्यूट योरसेल्फ। प्रभवीर सिंह, प्रभवीर सिंह, yes ma'am. हाँ जी, स्पीक द आंसर बेटा। Straw शुरू से बोलो। द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ ब्रेक, और आंसर बोल। straw break because on who jump it on the straw. रॉन्ग, नॉट प्रॉपरली लर्न। अभी तक आपने ठीक से लर्न ही नहीं किया हुआ इसको। द स्ट्रॉ ब्रोक, यहां से देखा आपने, द स्ट्रॉ ब्रेक का क्या कर दिया हमने? ब्रोक, बिकॉज क्योंकि। अब रीजन लिखना आपने, द शू हैड जम्प्ड ऑन इट, द शू हैड जम्प्ड ऑन इट। बेटा इतना टफ तो नहीं है ये क्वेश्चन, बोलो मेरे पीछे, बिकॉज। ऑन नहीं करना किसी ने अपना माइक। बिकॉज द शू हैड जम्प्ड ऑन इट। ठीक है, नाउ वी विल रिवाइज कॉम्पोजिशन। रायना, रायना, रायना अनम्यूट योरसेल्फ। Yes ma'am. हाँ जी बेटा, रीड द हेडिंग। कॉम्पोजिशन क्या होती है रायना, पता है क्या होती है My कॉम्पोजिशन? sharpener S बेटा अपने पीछे से शोर बोलो बंद करेंगे। कॉम्पोजिशन क्या होती है रायना? रायना आप तो बोल ही नहीं रहे हो, कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग? मैंने आपसे पूछा कॉम्पोजिशन क्या होती है, क्या करना होता है हमने उसमें? म्यूट योरसेल्फ रायना, म्यूट योरसेल्फ। शाइना, शाइना हांडा, शाइना हांडा। Yes ma'am. बेटा आपका नेम क्या है? Ma'am Meenal. मीनल। तो बेटा आपकी आईडी क्यों नहीं है अपनी? वो ना इसमें मेरी दीदी क्लास लगाती है, आज मैंने फोन में लगाई थी, इसलिए ना वो मैं रीनेम ओके करना चलो, भूल नो गई। प्रॉब्लम। चलो व्हाट इज कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन क्या होती है, डू यू रिमेम्बर? क्योंकि आपकी देखो अभी कल भी टर्न आई थी, इसीलिए मुझे लगा कि शायना नाम के बच्चे की कभी टर्न नहीं आई।
हाँ जी चलो बोलो, क्या होती है कॉम्पोजिशन? किसी के बारे में लाइनें लिख। हाँ जी, किसी आर्टिकल के बारे में लाइंस लिखनी, किसी के बारे में लिखना। बट हमारा जो टॉपिक है स्टेशनरी आइटम्स का है, तो आज आपने किस पे लाइंस लिखनी है? क्या नेम मिला, क्या टॉपिक मिला आपको? रीड द टॉपिक। स्टेशन लाइट अप। नहीं, कौन सी आइटम पे लिखनी? ऊपर राइट हेडिंग लिखो, देखो पढ़ो इसको। शार्पनर। शॉर्पनर पे। और आपको जब मैम ने Sharpener. प्रैक्टिस असाइनमेंट शेयर की थी ना 1 नंबर, उसमें भी शॉर्पनर पे डाला था, बट उसमें मैम ने सिर्फ आपको 5 सेंटेंसेस बोले थे। असाइनमेंट में मैम ने आपको 5 डाले, बट आपको 10 सेंटेंसेस लिखने आने चाहिए। ओके, क्योंकि पीटी 2 में आपको 10 सेंटेंसेस ही आएंगे। चलो अब मुझे बताओ, इसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे? शॉर्पनर के बारे में सबसे पहले वाली लाइन में क्या लिखोगे? मीनल, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू बेटा। I have a sharpener. I Yes, have a ma'am. sharpener. Okay. I have a. Who is the child with the ID सुशील सोंदी? सुशील सोंदी नाम की आईडी से कौन सा बच्चा है? मैम हीट सोंदी। ओके, हीत आपने कल भी रिस्पॉन्स किया था बेटा, कल जो मैंने आपसे Ma'am. पूछा था। यस, हु इज स्पीकिंग? I have. कौन बोल रहा है पहले मुझे ये बताओ? हीत बोल रही है अभी? Yes, ma'am. हाँ जी। इसकी सेकंड लाइन क्या होगी? फर्स्ट लाइन तो हमने कर ली, आई हैव अ शार्पनर। नेक्स्ट लाइन क्या होगी? I have eraser. नो, शार्पनर के बारे में आपने लिखना, तो आप आई हैव इरेजर लिखोगे उसमें? No, ma'am. तो आप शार्पनर के बारे में लिखना बेटा आपने। Yes, ma'am. हाँ जी, तो बताओ नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे आप? I have small size. नो, आपने शार्पनर के बारे में बताना है, आप अपने बारे में बता रहे हो। आई हैव स्मॉल साइज। शार्पनर के बारे में मैम ने आपको बताया था कि वो एक थिंग है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इट, है ना? पहली लाइन में हमने लिख दिया आई हैव अ शार्पनर, उसके बाद हम उसके लिए इट वर्ड यूज करेंगे। मैम मेरे पास नहीं आई थी शार्पनर की 5 लाइन। क्यों नहीं आई थी आपके पास? आपने ग्रुप नहीं चेक किया होगा। अननेसेसरली प्रभजोत मैम, जो भी बच्चा अनम्यूट होगा ना, प्लीज उसे ना म्यूट कर देना परमानेंट, उस बच्चे को। हाँ जी, अरमान सिंह। अरमान सिंह। यस मैम। हाँ जी बेटा बोलो, क्या होगी नेक्स्ट लाइन? दिस इज रेड इन कलर। हाँ जी, उसके बाद हम उसके कलर के बारे में बताएंगे। आज मैम ने कोई पिक्चर नहीं लगाई, तो आपके शार्पनर का जो भी कलर है आप वो कलर लिख सकते हो। इट इज ऑफ ब्लू कलर, या इट इज ब्लू इन कलर, इट इज रेड इन कलर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ओके, मनमीत कुमार। हाँ जी मनमीत कुमार, क्या होगी बेटा नेक्स्ट लाइन? क्या बताओगे अब नेक्स्ट लाइन में आप? यस मैम। हाँ जी बोलो, क्या बताओगे? इट कॉस्ट ₹5, बट आई डोंट नो कि मैम ने अभी कॉस्ट वाला सेंटेंस लिखा है या कोई और लाइन लिखी हुई है। ठीक है, वो भी लिखेंगे हम। प्रिशा। हाँ जी प्रिशा बेटा, क्या होगी नेक्स्ट लाइन? यस मैम। हाँ जी बताओ, क्या लाइन होगी नेक्स्ट वाली? इट इज मेड अप ऑन प्लास्टिक एंड स्टील। Speak again please. It is made up on plastic and steel. very good, very good. देखे तो मैम ने नेक्स्ट कौन सा लिखा है? यही मैम ने लिखा है, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील, क्योंकि जो इसकी आउटर बॉडी होती है ना शार्पनर की,
वो प्लास्टिक की बनी होती है, जो अंदर का उसका ब्लेड होता है जहां से आपकी पेंसिल शार्प होती है वो स्टील का बना हुआ होता है, तो इसलिए हमने लिखा है कि इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील। ओके, सहजपाल वांट्स टू स्पीक। हाँ जी सहजपाल, सहजपाल ने हैंड रेज किया है। हाँ जी सहजपाल। It costs ₹5. ओके, ये तो मनमीत ने भी बताया था। चलो देखते हैं मैम ने क्या लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैम ने लिखा है इसकी कंपनी के बारे में कि इट इज ऑफ डॉम्स कंपनी। मैंने चैट बॉक्स में देखा है कुछ बच्चे अप्सरा भी लिख रहे हैं, नटराज भी लिख रहे हैं, वो भी करेक्ट है। बस जब आपने उस कंपनी का नेम लिखना है उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। ओके, नेक्स्ट सोनाक्षी। सोनाक्षी, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा क्या है नेक्स्ट लाइन? It costs ₹5. इट कॉस्ट ₹5। हाँ जी, इट कॉस्ट ₹5। अगर आपका शॉर्पनर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कुछ डिफरेंट है, अगर वो आपको लगता है कि वो ज्यादा कॉस्टली आया तो आप 10 भी लिख सकते हो। ओके, पर आपने बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लिखनी कि 500 आप शॉर्पनर की कॉस्ट लिख दो। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारी कॉमन सेंस की होती हैं। लाइक आपने मान लो पेंसिल बॉक्स पे लिखना है ना, तो आप पेंसिल बॉक्स में आप ₹5 कॉस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि पेंसिल बॉक्स नहीं आ सकता आपका ₹5 का। पेंसिल बॉक्स की मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी? लिखो तो जरा चैट बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स की मिनिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है? 20, आजकल तो चलो 20, हाँ मिनिमम 50। 50 इज करेक्ट अगर आप पेंसिल बॉक्स के बारे में लिखते हो। ओके गुड, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ उदयवीर। उदयवीर हैज रेज्ड हैंड। हाँ जी उदयवीर, हाँ जी बोलो नेक्स्ट लाइन। हाँ जी, It is small in size. इट इज स्मॉल इन साइज, क्योंकि इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है शॉर्पनर का, सो वी विल राइट इट इज स्मॉल इन साइज। गुड, okay now next is the turn of who wants to speak. So many students are raising hand, they are excited to give the answer. Seerat, Seerat, what will be the next line beta? हाँ जी नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे? My mother हम्म wrote it for me. My mother brought it for me. Okay good, I can speak. who are you, what's your name? हाँ जी एक मिनट, भव्या। ओके बोलो बेटा, बोलो भव्या। Yes, ma'am. हाँ जी बोलो। This concert. I have my father at Balok. कौन बोल रहा है ये? Who are you? मैं भव्या। हाँ जी भव्या। भव्या, तो बेटा जो आप बोल रहे हो देखो कोई सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है? उस लाइन का कोई मीनिंग नहीं बन रहा। मैं तो ये ऑप्शन रखती हूँ। I keep. मैम म्यूट हो जाओ बेटा आप। अरनीत कौर, अरनीत कौर। Yes. हाँ जी बेटा टेल मी द नेक्स्ट लाइन, क्या होगी नेक्स्ट लाइन इसमें? बेटा स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। ओके, आई कीप इट इन माई पेंसिल बॉक्स, राइट। देखे तो मैम ने क्या लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस? ओके ओके, आई यूज इट टू शार्पन माई पेंसिल। मैम ने क्या लिखा है? आई यूज इट टू शार्पन माई पेंसिल। और एक लाइन और आ गई,
आई कैरी इट टू स्कूल डेली, इसकी प्लेस पे आप वो लिख सकते हो आई कीप इट इन माई पेंसिल बॉक्स। और आपने सब में उसका यूज जरूर लिखना है। जैसे आपने जब पेंसिल की कॉम्पोजिशन लिखी उसमें उसका यूज क्या था, आई यूज इट टू राइट, आई यूज इट फॉर राइटिंग, है ना। इरेजर में आपने क्या यूज लिखा था, आई यूज इट टू इरेज द मिस्टेक्स, ठीक है। और पेंसिल का क्या यूज है कि आई यूज इट टू शार्पन माई पेंसिल, ओके, कि मैं इसको अपनी पेंसिल को शार्पन करने के लिए यूज करता हूं, राइट। विवान गुप्ता, विवान, लास्ट लाइन क्या होगी बेटा, लास्ट लाइन आई टेक गुड केयर ऑफ इट, राइट। सो ये आपने आज शॉर्पनर पे कर ली कॉम्पोजिशन, ठीक है। आफ्टर द क्लास यू विल राइट इट इन योर नोटबुक। एनी डाउट? sharpen my